कॉकरोचों को एनएस से अजीत डोभाल का कड़ा संदेश। अजीत डोभाल बोले, आजादी का मतलब सिर्फ मनमर्जी करना नहीं, देश हित में सोचे युवा। विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि ये स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। अजीत डोभाल का बड़ा बयान, कहा भारत इस वक्त आंतरिक बाहरी दोनों तरह की चुनौतियों से निपट रहा है। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है। अजीत डोभाल बोले, हम बेहद सौभाग्यशाली हैं कि देश को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसा मजबूत नेतृत्व मिला है। मुझे तो गृह मंत्री जी के साथ काफी क्लोजली काम करने का सौभाग्य मिला है। जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए किया है, ये शायद इस देश को बहुत आगे बढ़ाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोचों के अराजकता और हिंसा के बीच अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने बड़ा बयान दे दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने कॉकरोचों को कड़ा संदेश देते हुए ये कह दिया है कि आजादी का मतलब सिर्फ मन मर्जी करना नहीं है, बल्कि देश के युवाओं को देश हित के बारे में सोचना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को कहा कि युवाओं को यह समझना होगा कि आजादी का मतलब केवल अपनी मर्जी से कुछ भी करने की मनमानी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त आंतरिक बाहरी दोनों तरह की चुनौतियों से निपट रहा है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए कई विरोधी ताकतें देश की तरक्की से परेशान हैं। ऐसे समय में हर नागरिक को सबसे पहले सिर्फ देश हित के बारे में सोचना चाहिए। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हम बेहद सौभाग्यशाली हैं कि देश को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसा मजबूत नेतृत्व मिला है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोचों की ओर से अराजकता देखने को मिली है। इस बीच अब देश के एनएसए अजीत डोभाल का भी बड़ा बयान सामने आया है। सीधे तौर पर उन्होंने देश के जनजीस को एक कड़ा और सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब सिर्फ मनमर्जी करना नहीं, आज की पीढ़ी को इसका सही मतलब समझना होगा। इस आजादी को पाने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है, इसीलिए इसे हल्के में मत लीजिए। ये लंबे संघर्ष के बाद मिली है। सुनिए क्या कुछ देश के युवाओं को संदेश देते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने कहा। लोकमान्य तिलक जी के जीवन को समझना, उनकी गहराइयों को देखना, उसके लिए उस समय के काल, उस समय के मजबूरियां, उस समय की दयनीयता को शायद हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर पाते। विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया, लोकमान्य तिलक उसके सिरमौर थे। उसके उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो समय था, उस वक्त तक वो आवाज उठाने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं थी। लोगों में एक त्रासदी थी, एक पीड़ा थी, एक वेदना थी, एक करा रहा था समाज। लेकिन जो चाहते भी थे कुछ बोलना, वो यही कहते थे कि हम किसी तरह से कोई रास्ता निकालें, बातचीत करके, इनके कुछ संयम का प्रयोग करके, लेकिन वो कठिन रास्ता मुकाबला करके और इसको जीत के ले। ये शायद ये इसका नेतृत्व और इसका भाव उन्होंने ही देश को दिया। दास्ता की बेड़ियों को उन्होंने झंझोड़ने के लिए देश के युवकों और देश की जनता में एक नई चेतना और पौरुष का
प्रादुर्भाव किया। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रमुख अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। सम्मान स्वरूप उन्हें पारंपरिक पुरेड़ी पगड़ी, स्मृति चिन्ह, चेक, गीता रहस्य की प्रति भेंट की गई। पुरस्कार मिलने के बाद अपने संबोधन में अजीत डोभाल ने युवाओं को आजादी का सही मतलब समझने की बात कही। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व की भी खोलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त आंतरिक बाहरी दोनों तरह की चुनौतियों से निपट रहा है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए कई विरोधी ताकतें देश की तरक्की से परेशान है। ऐसे समय में हर नागरिक को सबसे पहले सिर्फ देश हित के बारे में सोचना चाहिए। सुनिए क्या कुछ उन्होंने देश के लोगों से अपील करते हुए कहा। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। हालांकि इस बीच एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व की भी खुल करके तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि इस वक्त देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे मजबूत लोग कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा। मुझे तो गृह मंत्री जी के साथ काफी क्लोजली काम करने का सौभाग्य मिला है। मैंने उनकी देश हित के प्रति जो कमिटमेंट देखी है, उनका जो विश्वास देखा है और उनकी जो दृढ़ता देखी है और क्लियर विजन, और कभी किसी असमंजस उनको नहीं होता, वो बड़ी श्रद्धा के पात्र है। मैं कहता हूँ उन्होंने हमारा तो एक लिमिटेड काम होता है, लेकिन जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए किया है, ये शायद इस देश को बहुत आगे बढ़ाएगा। आजकल के लोग जो अपने राइट्स की बात करते हैं, उनको ये नहीं पता कि इन राइट्स को अगर हम मिसयूज करेंगे तो शायद जिन लोगों ने इन राइट्स के लिए अपना इतना सर्वस्व त्याग किया, उनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचेगा। हिंदी में पहला गद्य साहित्य में एक नाटक लिखा गया, उसका नाम था भारत दुर्दशा। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने हिंदी में गद्य लिखने की परंपरा शुरू की थी, उससे पहले पोइट्री थी, कविताएं लिखी जाती थी, साहित्य के अंदर में गद्य लिखने का वो नहीं था। एक दो पहले प्रयास हुए थे लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उसको यदि आप पढ़ें, उसमें उन्होंने एक चित्रण किया है कि भारत की क्या अवस्था थी, कितनी यातना थी, कितनी वेदना थी, कितना अत्याचार था, और उसके बाद भी किसी में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। उस अत्याचार में अंग्रेजों का वो तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा देश के भी एक वर्ग था जो शायद इस बात को नहीं समझता था कि देश की स्वतंत्रता और उसके लिए वो अपने निजी स्वार्थों के लिए उसका अपोजिशन करते हैं या उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
चाहे वो छोटे जमींदारी थी या रजवाड़े थे, ये थे, उन इलाकों में तो और भी अधिक होता। भारत की उस दुर्दशा के काल में देश के विभिन्न भागों में एक वो शुरू हुई, लेकिन एक सबसे बड़ी जो प्रारंभ हुई एक स्ट्रीम वो महाराष्ट्र में थी, और जिसका नेतृत्व जो है वो लोकमान्य तिलक जी ने किया। उन्होंने केवल ये नारा नहीं दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये उनका सिंहनाद था। ये एक नए इतिहास की रचना का एक बड़ा विजन था, और इसमें महत्वपूर्ण स्पष्टता ये तो था ही कि मैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उससे बड़ा जो वाक्य जो क्लॉज था वो ये था, और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये धारणा जो थी उनकी, ये विश्वास जो था उनका, और ये मनोबल जो था उनका, वो चाहते थे कि देश के हर नागरिक का ऐसा ही मनोबल बने कि मैं इसे लेकर ही रहूंगा। हमें बताया गया है कि आज भी वो बात प्रासंगिक हैं। यदि अगर वो आज होते तो क्या कहते, तो हमें क्या नया स्लोगन देते, एक नया युद्ध घोष देते, तो शायद वो कहते कि भारत को सशक्त और विकसित बनाना मेरा जन्म सिद्ध कर्तव्य है और मैं इसे करके ही रहूंगा। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बहुत बड़ी बात कही गई थी कि वो लोकमान्य तिलक जी का ये विचार था कि जब तक जनता के अंदर में वो विचार नहीं आए, वो सेंटिमेंट क्रिएट नहीं होगा, राष्ट्र भाव का सेंटिमेंट क्रिएट नहीं होगा, जहां पर आप अपनी सभी इच्छाओं को गौण करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझें, तब तक राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र का विकास और राष्ट्र सुरक्षा संभव नहीं होगी। देखिए, हम लोग स्ट्रैटेजी में लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो काफी कंफ्यूजन होता है, कई रास्ते दिखाई देते हैं, कौन सा सही है, एक भ्रम की दशा में होती है। तो उसे हम कहते हैं वेड एनालिसिस, कि जीवन के अंदर में अपेक्षाएं, आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं तो सभी की होती है और हम सभी इंसान हैं तो सभी तरह की होती है, लेकिन हम वेड एनालिसिस करते हैं, वाइटल क्या है, एसेंशियल क्या है, डिजायरेबल क्या है। और यदि राष्ट्र सेवा हमारे लिए वाइटल है, अगर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना हमारे लिए वाइटल है, तो उसके सामने सारी इच्छाएं जो हैं वो गौण हो जाती हैं। एसेंशियल और डिजायरेबल वो होती हैं, वो गलत नहीं होती, शायद उसका कुछ लेजिटिमेट वो भी हो, परंतु क्योंकि वह नेशनल इंटरेस्ट के आड़े आती हैं तो हम उस किसी राह में नहीं जाएंगे जो कि हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है, चाहे मेरा उसमें निजी फायदा हो, चाहे उसमें मेरे वर्ग का, मेरी गांव का, मेरे जाति का कुछ भी हो, लेकिन अगर वो राष्ट्र हित में नहीं है तो वो मेरे हित में नहीं है। आज अगर हम लोकमान्य तिलक जी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर एक नया संकल्प ने, एक नए भारत को बनाने के लिए, इसे शक्तिशाली करने के लिए, तो हमारे लिए शायद ये हम एक नए इतिहास का निर्माण करें। भारत अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद हम स्वतंत्र हैं तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए
उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, वो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय सभी लोग इतने एकजुट होकर काम करें। मुझे तो गृह मंत्री जी के साथ काफी क्लोजली काम करने का सौभाग्य मिला है। मैंने उनकी देश हित के प्रति जो कमिटमेंट देखी है, उनका जो विश्वास देखा है और उनकी जो दृढ़ता देखी है और क्लियर विजन, और कभी किसी असमंजस उनको नहीं होता, वो बड़ी श्रद्धा के पात्र है। मैं कहता हूँ उन्होंने, हमारा तो एक लिमिटेड काम होता है, लेकिन जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए किया है, ये शायद इस देश को बहुत आगे बढ़ाएगा। हमें उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़े हिंदी के कवि थे, कुछ लोगों ने यहाँ पर वो कविताएं पढ़ी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी कही तो बहुत अच्छा था। उनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। गुलामी के टाइम पर उन्होंने एक कविता लिखी थी। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग समय मिले तो एक छोटी सी कविता है, 15, 16, 20 लाइन की, उसको पढ़े जो, और उसका नाम है आग की भीख। उसमें उन्होंने कई बातें लिखी हैं और अच्छी कविता है, रोंगटे हिला देने वाली कविता है, लेकिन उसमें कुछ सोचने का विषय भी था। और कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, भीख मांग रहा है। वो ईश्वर से वरदान मांगने के लिए जाता है तो कहता है, क्या चाहिए मुझे कि तम वेदनी किरण का संधान मांगता हूं। तम अंधेरे को कहते हैं, जो तम को वेद सके, जो अंधेरे से थ्रू मुझे क्या कहते हैं हम लोग उसको, जिसको नाइट विजन जिसे दे सके, तो तम वेदनी किरण का संचार मांगता हूं, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूं। ये जो जड़ भाव है जो कि आपको भ्रमित कर देते हैं, आपको उन दिशाओं में ले जाते हैं कि आप अपनी देश की, राष्ट्र की, मानवता की, समाज की जो सही दिशा है उसको छोड़कर आप निजी इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, आप सेक्टेरियन इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, पॉपुलैरिटी में चले जाते हैं। विष का सदा लहू में संचार मांगता हूं, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं। तो दिनकर की वो जो ललकार थी कि प्यारे स्वदेश के हित, विष का सदा लहू में संचार मांगता हूं, तूफान मांगता हूं, विस्फोट मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। आज का जो यौवन है, आज का जो यूथ है, वो अपने आप को समर्पित करे, पूर्ण रूप से ये सोचे कि मैं राष्ट्र हित में ही करूंगा। अगर मेरे छोटे मोटे इंटरेस्ट हो भी, चाहे कुछ हो, उनको मैं नजरअंदाज करूंगा, वो बात की बात है। अभी तो देश को बनाना है, ये वो समय है जो हम गंवा नहीं सकते। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इस देश के इतिहास में आई है और मुझे आशा है कि हम लोग इसमें कामयाब सिद्ध होंगे और अपना एक नया इतिहास बनाएंगे। आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब जंतर मंतर आंदोलन के दौरान वायरल हुए कुछ जेंसी वीडियो और बयानों को लेकर के विवाद जारी है। इनमें कुछ छात्राओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां भी शामिल हैं। इस घटनाक्रम के बाद अभिव्यक्ति की आजादी और उसकी सीमाओं को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। इस बीच अब एनएसए अजीत डोभाल ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं को यह समझना चाहिए कि आजादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमर्जी करना नहीं है। यह आजादी हमें
कई लोगों की कुर्बानी से मिली है, उन्होंने अपनी जान गंवाई है, संघर्ष किया है, इसीलिए हमें यह आज़ादी मिली है। ऐसे में इसका सम्मान किया जाना चाहिए और देश हित के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।